मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। Let's take one real life story before. Hindi also okay, right, for all? तो एक बार क्या हुआ कि you would have heard this actually. I am only repeating. So no credit to me. There was a train which was coming. एक ट्रेन आ रही थी, तो उसमें एक भक्त बैठे हुए थे, उनके पास में लड्डू गोपाल जी थे। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि एक मंदिर की स्थापना की जाए लड्डू गोपाल जी की उनके गांव में। वो डेटी लेके आ रहे थे। तो साथ में स्टेशन के बीच में और भी बहुत सारे स्टेशन पड़े, तो उन स्टेशनों में से कुछ संत लोग चढ़े, डिवोटीज, एलिवेटेड डिवोटीज। दे वर देयर इन द सेम कंपार्टमेंट। तो उनसे बात होने लग गई। उन्होंने कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे? बोले हम तो आगे तक जा रहे हैं। बोले नहीं, आप एक काम करिए, आप हमारे ही स्टेशन पे उतर जाइए, एक दिन रुकिए, कल अर्च विग्रह की स्थापना है, आप मंदिर की स्थापना के आप ही लोग उसकी नींव रखिए और फिर आप आगे जाइएगा, हमारा आतिथ्य ग्रहण करिए। तो संत लोग तो, उनको तो क्या है, वो भगवान का नाम ढूंढ रहे होते हैं, भगवान का नाम, गुणगान, स्मरण, 3 चीज चाहिए उन्हें। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब उनका स्टेशन आया। अब जैसे ही स्टेशन आया, वहां तो भीड़ इकट्ठी थी, सब लोग उतरने के लिए इतने सारे हो गए। तो सब लोग जल्दी जल्दी उतर के चले गए। लड्डू गोपाल जी को ट्रेन में ही भूल गए। इतना एक्साइटमेंट था। अब कोई बात नहीं, उनका गांव 1 घंटा दूर था। सारे बैठ गए, गांव अपने पहुंच गए, सब संत वन सब पहुंच गए घर। तो अब भाई सबसे पहले पधराया जाएगा और संतों की उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनको कुछ प्रसाद दिया जाएगा, भगवान का भोग लगेगा। तो जैसे ही उसने कहा भगवान को भोग लगाओ, तो बोले लड्डू गोपाल जी तो ट्रेन में ही रह गए। अब वो भक्त घबरा गए। बोले महाराज जी ये कहाँ फंस गया, आज तो बिल्कुल भगवान की हमारे आने की इच्छा नहीं है। भक्त तो ऐसे ही सोचेगा ना कि अगर इच्छा होती तो साथ में आते, लेकिन ये तो छोड़ के चले गए हमें। भागे भागे साहब वो स्टेशन आए। स्टेशन मास्टर से पूछा, महाराज 1 घंटा पहले एक ट्रेन आई थी। बोले भैया 1 घंटा पहले बहुत सारी ट्रेन आई थी, सब जा चुकी हैं। तो रोने लग गया। तो उसने कहा महाराज, उसने पूछा आपकी कौन सी ट्रेन थी? उन्होंने कहा महाराज वो वाली स्टेशन वाली ट्रेन थी। हरे कृष्णा। बोले वो ट्रेन? बोले क्या हो गया महाराज? बोले ऐसा है, वो 1 घंटा पहले ट्रेन आई थी, तब से वो खराब पड़ी हुई है। हमने शहर से इंजीनियर बुलवा लिए हैं, फटाफट वो लोग आ गए, समझ में नहीं आ रहा फॉल्ट क्या है, गाड़ी चल नहीं रही है। अब वो भागे भागे गए कंपार्टमेंट में, तो लड्डू जी ऊपर बैठे हुए थे। और दंडवत के महाराज मुझे लगा आप छोड़ के चले गए। लड्डू जी को जैसे ही उतारा नीचे, तो वो जो सुपरिंटेंडेंट था उसके पास इंजीनियर भागा भागा आया। बोला महाराज गाड़ी स्टार्ट हो गई है। बोले देखो मैं भगवान को भूल गया, पर भगवान मुझे नहीं भूले, वेट कर रहे हैं कि कब आएगा लेने। 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो श्री लड्डू गोपाल जी महाराज की। It has recently happened, Prabhu. I will tell you the. Yeah, it's a real life story. It's not something. It's not a. जैसा लोग बोल गए क्या है वो? It's not mythology. It is factuology. हाँ, yes. अच्छा जी, तो अभी तक हमने क्या चर्चा करी है जी? कहाँ तक पहुँच गए थे हम? भागवतम में।
जो लोग पिछली सेवा में थे कृपया बताइए। हाँ, क्या कर दिया था फिनिश? प्रचीना भारी की। और फिर क्या हुआ प्रचीना भारी का? उसने क्या किया? दोबारा सुना। सुनने के बाद में बिना वेट किए वो चले गए। बिना वेट किए चले गए, भगवान की उन्होंने साधना करी और बैक टू गॉड हेड। अब बच्चे कहाँ गए हुए थे? तपस्या करने। वो समुद्र के अंदर तपस्या कर, जल के अंदर तपस्या कर रहे थे। तो वहां पे ये कथा कौन किसे सुना रहा है? नहीं, मैत्री मुनि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। मैत्री मुनि वहां से निकल चुके हैं, विदुर जी निकल चुके हैं कहां से? इंद्रप्रस्थ से। उनकी वहां पे इंसल्ट हो गई थी, उनको निकाल दिया था। तब से वो सवाल जवाब कर रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं। इधर कौरव लोग अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, उटपटांग बातें सोच के, ये अपना आनंद ले रहे हैं। तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि आपने प्रचीना भारी जी के बारे में तो बता दिया, मुझे 2 बार समझ में आ गया। अब आप ये बताइए कि प्रचेतास के साथ क्या हुआ? प्रचीना भारी के जो 10 बेटे हैं, उन्होंने क्या अचीव किया? उन्होंने रुद्र गीता सुनी, जल के नीचे उन्होंने भगवान को 10 प्रचेताओं ने वर्षों तक साधना करी। उनके साथ क्या हुआ? तो 10,000 साल तक प्रचेतास पानी के नीचे बैठ करके तपस्या की उन्होंने, एक साथ 10 ने। तो उन्होंने बताया, प्लीज रिपीट, 10 वर्ष सहस्त्रांते पुरुषस तु सनातनः तेषाम आविर्भूत कृच्छ्रम शांतेन शमयेन रुचा। 10 वर्ष सहस्त्र यानी 10,000 साल तक के अंत तक पुरुषस्तु सनातनः, जो भगवान स्वयं है, तेषाम आविर्भूत। आविर्भूत किसे कहते हैं जी? क्या आवाज आ रही है? अच्छा नहीं, ओके प्लेइंग, ओके फाइन, लीव इट। हाँ, तेषाम आविर्भूत क्या मतलब? भगवान प्रकट हुए। शांतेना सैटिस्फाइंग, शमयेना मिटिगेटिंग। उन्होंने जो उनकी इतने 10,000 साल की जो तपस्या का जो कष्ट झेला था, वो भगवान की रुचा, उनकी ब्यूटी से और उनके प्रकट होने से वो सब खत्म हो गया। आप में से कौन कौन तिरुपति बालाजी जा चुके हैं? तिरुपति बालाजी में जब तक दर्शन नहीं होते हैं, लाइन लगी होती है। आदमी, मतलब मैं गया था तो मैं ऐसा सोच रहा था, तो मैंने अज्यूम कर लिया सभी ऐसा सोचते होंगे, ऐसा शायद नहीं होगा। मैं सोच रहा था भैया इतनी लंबी लाइन में लगे 6-7 घंटे, फिर भी जल्दी हो गया था समझो। लेकिन जब भगवान के सामने पहुंचते हैं तो वो 5-6 घंटे की पूरी थकान, ये खासियत है वहां की। नहीं, माता जी के तो जो ससुर साहब, करेक्ट, ही पास्ड अवे ऑन द हिल ओनली आफ्टर दर्शन। ये हमारे यहाँ पे सिंगापुर में हमारे महाराज जब आया करते थे, महाविष्णु गोसाई महाराज, तो हमारे सीनियर गॉड ब्रदर और सबको हमको ये बोलते थे कि जो बाहर से आ रहे हैं, सन्यासी, ब्रह्मचारी, भक्त, गृहस्थ जो भी आ रहे हैं, उनकी आप वैल्यू करना अच्छी बात है, लेकिन जो सिंगापुर में ही रह रहे हैं उनको मत भूलना, वो भी कम नहीं है। यहाँ जो आ रहे हैं ये नहीं सोचना चाहिए जी ये तो फलाने ब्रह्मचारी बाहर से आए हैं, उनके, भैया किसी का बाहर से नहीं बताया जा सकता है कि कौन कहाँ तक पहुंच चुका है कि नहीं? भले ही से किसी ने गेरुए धारण किए तो उसकी वो रास्ता है, इसका ये मतलब नहीं है कि गृहस्थ आश्रम किसी किस्म से कम हो गया, प्रोवाइडेड वो उसको जैसा कहा गया है वैसे निभाए। तो 10,000 के बाद में जो उनकी जो तपस्या और कष्ट झेले थे, वो सारे, उनकी जितनी थकान थी वो भगवान के सुंदर रूप देखने से खत्म हो गई।
भागवतम में आता है कि जब भगवान गरुड़ पे आ रहे थे, जो गरुड़ के जो पंख थे उनसे जो आवाज हो रही थी उससे वेदोच्चारण हो रहा था। क्या टेक्नोलॉजी है मतलब। उसमें ही ब्लूटूथ लगा हुआ था। क्योंकि वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, वेदों में जानने लायक मैं ही हूं, भगवान ने कहा। यह गीता का सार है। सारे वेदों का सार क्या है? भगवान को, भगवान की प्राप्ति करना। तो जब भगवान वहां पहुंचे तो श्री भगवान उवाचा वरम वृणीध्वम भद्रम वो यूयम में नृपनंदना सौहार्देन अपृथक धर्म तुष्ट अहम सौहार्देन वह। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है जी? कृष्णा ब्लेस्ड। भगवान ने प्रचेतास को दर्शन क्यों दिए? ये भगवान स्वयं ही बता रहे हैं कि मैं तुम्हें दर्शन क्यों दे रहा हूं। भगवान कह रहे हैं श्री भगवान उवाचा वरम वृणधेम, तुम वर मांगो, भद्रम वह, तुम सबको गुड फॉर्च्यून हो, यूयम में, मेरे से मांगो, नृपनंदन, हे राजा के पुत्रों तुम मेरे से वर मांगो। क्यों? मैं दर्शन क्यों दिए तुम्हें? सौहार्देना, पहला पॉइंट क्या है? क्योंकि तुम आपस में दसों भाई सौहार्द पूर्ण रहते हो। पहला रीजन ये है दर्शन देने का। नहीं तो आजकल तो दो भाई हैं, उनमें ही झगड़ा खटपट हो रही है। वो दसों भाई एक साथ रहते थे। भगवान ने पहला पॉइंट कहा कि मैं दर्शन दे रहा हूं तुम्हें और तुम वर मांगो। क्यों? सौहार्द देना, तुम लोग फ्रेंडशिप में एक साथ आए हो। नंबर 1। दूसरा, अपृथक धर्म। पृथक क्या होता है? और अपृथक और धर्म, तुम लोग एक ही किस्म का डिवोशनल सर्विस कर रहे हो। अपृथक धर्म, तुम सब एक तो फ्रेंड्स हो और दूसरा एक साथ मेरे डिवोशनल सर्विस एक साथ कर रहे हो। तो पहला पॉइंट हो गया एक साथ सौहार्द से रहना, और दूसरा डिवोशनल सर्विस एक साथ कर रहे हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कोई भी कांग्रेगेशन होता है उसमें 5 लोग होते हैं, आपस में खटपट शुरू। वो 10 हैं, 10,000 साल तक फ्रेंडशिप के साथ पानी में रह के 10 डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं और तुमको वर मांगने को कह रहा हूं। एंड तुष्ट अहम, तुष्ट मतलब मैं सेटिस्फाइड हूं तुमसे। क्यों? अगेन सौहार्द देना, तुम्हारी फ्रेंडशिप की वजह से। वह तो भगवान ने 2 बार रिपीट किया। तो यानी कि अगर भक्तों के बीच में फ्रेंडशिप अच्छी है, क्योंकि वो एक ही कार्य कर रहे हैं, सारे डिवोशनल सर्विस में लगे हुए हैं, लेकिन अगर वो एक साथ मिलके भगवान की भक्ति सौहार्द पूर्वक करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। ये भागवतम में आया कि क्यों भगवान ने दर्शन दिया। ट्रांसलेशन बोलिए। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, My dear sons of the king, I am very much pleased by the friendly relationships among you. I am so pleased with your mutual friendship that I wish you all good fortune. Now you may ask a benediction of me. प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद से ज़्यादा एक्सपीरियंस कौन है कांग्रेगेशन चलाने में? इन द मॉडर्न टाइम्स, प्रभुपाद राइट्स, disunity between individuals is so strong within this material world that even in a society of Krishna consciousness, members sometimes appear disunited due to having different opinions and leaning towards material things.
इस्कॉन में भी अगर लोग मटेरियल थिंग की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं तो दे मे अपीयर टू बी डिसयूनाइटेड एंड हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट देन ही सेज actually in Krishna consciousness there cannot be two opinions, there is only one goal, to serve Krishna to one's best ability. मतलब क्या है, अगर ये गोल है कि भगवान की सेवा करनी है तो डिसयूनिटी नहीं होगी. उल्टा भी ट्रू है, भगवान इसलिए आए क्योंकि वो यूनाइटेड होकर के भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उल्टा भी सही है कि अगर वो आपस में यूनाइटेड है, अगर वो वाकई में भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं तो यूनाइटेड रह सकेंगे, नहीं तो इधर उधर. गोल अगर एक है. प्रभुपाद राइट्स दोज हु आर एक्चुअली एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कैनॉट बी डिसयूनाइटेड इन एनी सर्कमस्टांसेस. इसमें बोल्ड में क्या है, दोज हु आर एक्चुअली एंगेज्ड. अगर वाकई में एंगेज्ड है भगवान के साथ तो वो डिसयूनाइट नहीं हो सकते, और डिसयूनाइट नहीं होंगे और भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होके दर्शन देंगे. ये उन्होंने आंसर दिया. आहो, प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं उनके बहुत सारे मंदिरों में दिक्कतें हुई. प्रभुपाद राइट सो मेनी टाइम्स, पर गोल अगर फिक्स्ड हो गया, फिर अगर डिसएग्रीमेंट है तो वो डिसयूनिटी नहीं देगा. अगर गोल ठीक नहीं है तो डिसएग्रीमेंट मटेरियल की तरफ ले जाएगा. फिर उन्होंने बोला कि जो इस बात को याद करेगा रोज शाम को, भगवान ने कहा, ही विल बिकम फ्रेंडली विद देयर ब्रदर्स एंड विद ऑल लिविंग एंटिटीज. अगर आप रोज शाम को ये खाली याद कर रहे हैं कि प्रचेताज ने ऐसे किया था, तो आप भी अपने बंधु बांधवों के साथ घुल मिल के रह सकेंगे और दूसरी लिविंग एंटिटीज के साथ भी अच्छे से रह सकेंगे. मतलब एक भक्त निकला तो कितनों को फायदा. फिर उन्होंने बोला तुम्हारे एक बेटा होगा. तो पांचाली इज नॉट द ओनली वन इन आवर सनातन धर्म वेयर शी मैरिड मोर देन वन हस्बैंड. प्रचेताज ऑल्सो मैरिड ओनली वन वाइफ. तो भगवान ने बोला तुम्हें एक, यू विल हैव अ नाइस सन, और वो एक अप्सरा है, उसका नाम क्या है, प्रमलोचा. और सेज कंडू जो है उनकी जो बेटी है उसको वृक्षों ने पाला है, उसके साथ तुम शादी करो, क्योंकि ये प्रजापति एक्चुअली बने हैं, बनना चाहिए इन्हें, क्योंकि प्रचीना भारी वॉज अ प्रजापति, सो दे आर सपोज टू क्रिएट मोर एंड मोर लिविंग एंटिटीज. तो उन्होंने बोला तुम इससे शादी करो. और भगवान ने बोला कि उससे शादी करने के बाद में तुम 1 मिलियन सेलेस्टियल ईयर्स तक फुल स्ट्रेंथ के साथ में संसार का भोग कर सकोगे, और उसके बाद में तुम्हें मेरी अहेतु की भक्ति तब जनरेट होगी, क्योंकि अभी तुम्हारी इच्छा है क्या करने की, भोगने की और प्रोजनी बढ़ाने की. इसलिए अभी जो है तुम जाओ शादी करो और आगे करो, प्रोजनी को बढ़ाओ. फिर भगवान ने कहा जो भगवान को अपने सारे कर्म दे देता है एंड passes life always engaged in the topics of Lord, even such a person may be participating in family life, he is not affected by the results of his actions. मतलब भगवान ने कहा कि तुम 1 मिलियन ईयर्स तक करोगे, लेकिन मुझे सेंटर में रखोगे तो उसके रिएक्शन तुमको नहीं मिलेगा. हाँ सही, कर्म अकर्म विकर्म, तो तुम अकर्म करोगे. फिर ये श्लोक था, बट लेट अस सी द इंग्लिश ट्रांसलेशन. भगवान ने कहा कि जो लोग डिवोशनल सर्विस करते हैं, वो जो भक्त हैं, वो हमेशा नयापन और नया उत्साह अनुभव करते हैं. नित्य उत्सवम, क्योंकि रोज नया कुछ हो रहा होता है उनके अंदर. भगवान का नाम नहीं तो कैसे लोग ले सकते हैं. हाँ सही. तो डिवोटीज फील एवर इंक्रीजिंग फ्रेश एंड न्यू इन ऑल देयर एक्टिविटीज. द सुपर सोल विद इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी मेक्स एवरीथिंग इंक्रीजिंगली फ्रेश. क्योंकि वो क्या होगा, ब्रह्मभूत हो जाएगा. और ब्रह्मभूत के बाद क्या होता है जी, हाँ हरि बोल जाए. ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, और उसके आगे क्या होता है,
सोचती ना कांचन हाँ, ना शोचती, ना कांचन। हाँ, ना तो उसका कोई सोच रह जाता है और ना कोई आकांक्षा रह जाती है, क्योंकि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए वो शहनपति शाह। अगर जिसको कुछ चाहिए ही नहीं उसको आप क्या दोगे? चाहिए ही कुछ नहीं। मतलब मुंह से कहना आसान है, बट रियलिटी यही है। तो प्रचेताज ने कहा कि हम आपसे ये मांगते हैं कि हमेशा हम आपके भक्तों के साथ में, आई थिंक लेट्स से टेक दिस श्लोका, यावत ते मायया स्पृष्ट ब्राह्मणा इह कर्म भी तावत भवत प्रसंगानाम संगस्यान नो भवे भवे। उन्होंने कहा ठीक है, 1 मिलियन ईयर्स का मिला है, फंसना नहीं है, लेकिन हमें, उन्होंने कहा यावत ते मायया स्पृष्ट इह कर्म भी, जब तक हम इस मटेरियल संसार में हैं तब तक हमें ये कंटेमिनेशन, मटेरियल कंटेमिनेशन ना मिले। इसलिए हम क्या आपसे मांगते हैं, तावत भवत प्रसंगा नाम, जो भक्त आपकी चर्चा कर रहे हैं उनका संगस्यान नो भवे भवे। भवे भवे मतलब स्पीशीज। अगर हमें पुनर्जन्म भी मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन हमें आपके जो तावत भवत, जो आपके प्रसंगा नाम, जो भक्त आपकी प्रसंग, आपके चर्चा करते रहते हैं, आपके प्रसंगों का गुणगान करते रहते हैं, संगस्यान नो भवे भवे, बस उनका एसोसिएशन आप दे देना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भक्त है उसके लिए चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो या मटेरियल वर्ल्ड हो, जहां वो भगवान का नाम लेता है वहीं भगवान साथ में उसके हो लेते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में आया है, प्लीज रिपीट, यत क्या है वो, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा। ना तो मैं वैकुंठ में हूं, मतलब हूं, लेकिन भगवान बता रहे फिगरेटिवली, एक्चुअली मैं वहां नहीं हूं भैया। अकेला मैं भी क्या करूंगा वहां बैठ के, लक्ष्मी जी के साथ कब तक आनंद लूंगा। कई बार भगवान भाग लेते हैं, लक्ष्मी जी तो पैर दबारी उठ के भाग ली बिना बताए। कितना खराब है बिना बताए जाना घर में, आप सोचो कोई हस्बैंड करे तो। तो भगवान ने बोला ना तो मैं वैकुंठ में हूं, ना मैं योगियों के हृदय में हूं। हालांकि हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति वैसी नहीं है। लेकिन मैं कहा हूं, यत्र गायंती मद भक्ता, जहां भक्त मेरा नाम गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा। तो उन्होंने वही बात मांग ली कि भैया जहां भेजना है भेज देना, बट आपका नाम गुणगान स्मरण करता रहे, आपके भक्त मिलते रहे, तो जहां पे वो हो रहा होगा वहां आप तत्र तिष्ठामि, आप वहीं बैठे रहते हो। हाँ, ये करके उन्होंने मांग लिया। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि जहां भक्त लोग होते हैं, नाम गुणगान स्मरण करते हैं, वो वहीं पे वैकुंठ क्रिएट कर लेते हैं। बिना खाली फोकट, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद राइट्स, अ प्योर डिवोटी कैन क्रिएट वैकुंठा और वृंदावन वेरेवर सिंपली बाय चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड विदाउट ऑफेंस। फिर से वही आ गया यहाँ पे, क्या है वो, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, सेम प्रचेता सेड 4:30-34, प्लीज रिपीट। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम ऊत आशीषः। प्लीज रिपीट। इवन अ मोमेंट्स एसोसिएशन with a pure devotee cannot be compared to being transferred to heavenly planets or even merging into the Brahma effulgence in complete liberation. For living entities who are destined to give up the body, जो हम लोग हैं, and die, association with pure devotees is the highest benediction. क्योंकि वहां पहुंच गया तो वहां भगवान पहुंच जाएंगे, भगवान पहुंच जाए उसका कल्याण निश्चित है।
है। हाँ बस, जहाँ भगवान का नाम गुणगान होगा वहाँ भगवान खुद है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और ये कह करके भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अब वहां पे क्या हुआ, जब उन बाहर आए वो जल से, प्रचेतास कितने थे? 10। जैसे ही पानी के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ जो थे वो बहुत लंबे लंबे हो चुके हैं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा आगे पीछे तक। वो है तो एक्चुअली लड़की जो है वो प्रमलोचा और कंडू की डॉटर है, लेकिन उसको बड़ा किसने किया? वृक्षों ने। तो एक तरह से उनके दामाद जी हो गए वो वृक्ष। लेकिन उन्होंने जब देखा इतने बड़े वृक्ष हो गए, कहीं ना कुछ उगा पा रहे हैं खाने पीने के लिए, मानो ऐसा हो गया जैसे भगवत धाम जाने के रास्ते रोक दिए, पेड़ ही पेड़। तो प्रचेतास को गुस्सा आ गया, वो भूल गए कि इन्हीं की लड़की से भी शादी करनी है। क्रोध में उन्होंने अग्नि उगली मुंह से और सारे वृक्ष जलने लग गए। फिर ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, बोले भाई इन्हीं की बिटिया है, तुम क्या कर रहे हो? तो ऐसा करो, फिर वृक्ष लोग आए लड़की को लेकर के और उनसे 10 का विवाह किया गया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझको तो नहीं पता थी, पढ़ते पढ़ते भगवान ने, उस कन्या से उन 10 का एक पुत्र हुआ। गैस करिए कौन था? सही है, नाम अनाउंस करने के पहले। टन टन टन। उसका नाम था दक्ष। हाँ, और ये दक्ष कौन है जी? पार्वती का पिताजी है। हाँ, और वो कितनी बार मर चुका था ऑलरेडी? ये कंफ्यूजन हो गया था मेरे को पढ़ते वक्त, फिर भगवान की कृपा से भागवतम में ही लिखा था। तो नो क्रेडिट टू मी, क्योंकि मैं पढ़ लिया मैंने पहले ही, मुझे नहीं पता था। 2 बार मर चुके हैं। पहले कब? शिव जी ने एक बार, जब वो रुद्रगण आया, क्या नाम था उसका? मैंने वीरभद्र, थैंक यू माता जी, वीरभद्र ने मार दिया था, गला काटा था उसका बुरी तरह से, आरा चला चला के। और फिर उसके बाद में क्या हुआ था? बकरे का सर दिया था, क्योंकि वो खाली मैं करता था, आई आई आई। जो भी आई आई करता है उनको ईद पे याद करना चाहिए। क्यों, क्या होने वाला है? तो और दूसरी बार कब वो मरा? नेचुरल डेथ बकरे की, बड़ा होके वो मर गया। 2 बार मरा। वो प्रचेतास के पुत्र के उसमें जन्मा, क्योंकि शिवजी की इतनी कृपा थी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि तुमने मेरा अपमान किया, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भगवान कोटि के होते हैं, है जी? तो दक्ष जो था वो जन्मा भगवान शिव की कृपा से, उसको वापस वही ऐश्वर्य और भगवत प्राप्ति के रास्ता हो, वो दक्ष बना। तो प्रचेता, हालांकि उन्होंने 10,000 साल उन्होंने तपस्या करी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे बच्चों का जनन नहीं किया, वो उनके बेटे दक्ष ने किया। उनके तो एक ही बेटा हुआ। फिर दक्ष ने, वो पूरी कथा है फिर उसके बाद में, और उसने बहुत हजारों बच्चे हुए। तो सीक्वेंस क्या है? दक्ष ने पहले शिवजी की इंसल्ट की, फिर दक्ष का हेड बिहेड किया गया और बकरे का सिर लगाया गया, फिर बाद में वो दोबारा मरा, और उसके बाद में वो दक्ष के ही नाम से प्रचेतास के घर में जन्मा। और फिर ही एंगेज्ड, फिर लॉर्ड ब्रह्मा देयरफॉर एंगेज्ड दक्ष इन द वर्क ऑफ जनरेटिंग लिविंग एंटिटीज। बट इनका एम तो यही था ना, प्रचेतास का, टू मैरी द गर्ल्स एंड टू, अभी आएगा, आगे आ जाएगा एंड, मतलब उन्होंने अपना जो उनको ड्यूटी दी गई थी वो हुआ। लेकिन जिन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए हों, रुद्र गीता गाई को 10,000 साल भगवान के दर्शन किए हों, तो नारद जी ने प्रचेतास को ये इंस्ट्रक्शन दिया
उन्होंने बोला कि भाई तुम एक काम करो, पहले तो जब तुम घर पे रहोगे तब तक ठीक है, उसके बाद में जब वो घर छोड़ के दसों, अपनी वाइफ को उन्होंने इंचार्ज बना दिया, दक्ष की मां को, और वो सारे के सारे प्रचेतास वेंट टू द सी शोर इन द वेस्ट, जहां पे जाजली नाम के महात्मा रहते थे, और वहां जाके उन्होंने, क्योंकि 1 मिलियन ईयर्स तक उनको था भोग भोगना, जब वो कंप्लीट हो गया तो वो छोड़ करके चले गए और वहां पे उन्होंने भगवत भक्ति करी। अब वहां पे नारद जी उनको मिलने आए। भगवत भक्ति तो प्राप्त हो गई उनको, भगवान के दर्शन पहले ही हो चुके थे। तो प्रचेतास ने कहा कि महाराज अच्छा हो गया आप आ गए, हमें भगवान के दर्शन तो हुए थे और शिव जी के भी दर्शन हुए थे, लेकिन संसार में रहते रहते उनकी क्या इंस्ट्रक्शंस थी भगवान की, वो हम भूल चुके हैं। तो जैसे पिताजी का था, इनको भी 2 बार भगवान की कृपा से बताया गया कि क्या करना है। एक भगवान ने स्वयं, और अब नारद जी उनको बताएंगे कि अब क्या करना है। भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन तो हो ही चुका था। तो उन्होंने कहा महाराज आप हमको बताइए कि इस संसार से हमारी मुक्ति कैसे हो, अब आप बताइए क्योंकि हम भूल चुके हैं। नारद उवाच जन्मतानि कर्माणि तद आयुष्टन मनोवचः नृणाम येन हि विश्वात्मा सेव्यते हररीश्वरः। Translation. The great Narad said, when a living entity is born to engage in devotional service of the Supreme Personality of Godhead, who is Supreme Controller, his birth and all his fruitive activities, his lifespan, his mind and his words are factually perfect. तो नारद जी ने बोला तत् जन्म तानि कर्माणि, जो व्यक्ति जन्मता है भले ही वो फ्रूटिव एक्टिविटीज अगर कर रहा हो, तत् आयु तत् मनः वचः नृणाम, जो मनुष्य है उसका जीवन तभी सार्थक होता है जब ये न ही विश्वात्मा सेव्यते, जब भगवान की वो सेवा करता है तभी उसका जीवन सार्थक होता है। तो तुम्हें क्या करना है, भगवान की डिवोशनल सर्विस करनी है। नारद जी ने कहा हर व्यक्ति की, आप लेना चाहो ले लो प्रभु। हैं? अच्छा अच्छा क्या समय हो गया भैया? 9-10 ओके, वी आर ओके। नारद जी ने कहा हर मनुष्य की 3 जन्म होते हैं, हर एक मनुष्य के। ये भी मेरे को तो 2 ही पता थे, पर भागवतम में आया कि 3 जन्म होते हैं। पहला जो नॉर्मल बर्थ होती है माताजी पिताजी के थ्रू, दूसरा हाँ व्हेन गुरु जी स्पिरिचुअल मास्टर ही इनिशिएट्स इन डिवोशनल सर्विस, इसको कहते हैं सावित्र। जब गुरु देते हैं इनिशिएशन और दूसरा जन्म होता है उसको कहते हैं सावित्र। और एक और जन्म है उसका नाम है यज्ञिका। When one gets opportunity to worship and serve Lord Vishnu, that is the third birth। मतलब गुरुजी ने इनिशिएट कर दिया लेकिन सर्व नहीं कर रहा, तो अभी बात बनी नहीं है। जब सर्व करेगा तब तीसरा फाइनल जन्म होगा, उसके बाद फिर जन्म नहीं है। उसका नाम क्या है प्रभु जी? उसका नाम है प्रभु जी यज्ञिका। पहला वाला नॉर्मल जन्म, दूसरा सावित्र और तीसरा यज्ञिका। ये नारद जी ने बताया। जैसे अगर प्रभुपाद ने जैसे इनिशिएशन दिया वो सारे वो सब सेकंड और थर्ड इकट्ठे ही हो गए। अगर वो करेंगे डिवोशनल सर्विस, गुरु की बात मानेंगे तो हुआ। अगर खाली ले लिया फैशन में, बात तो मान नहीं रहे, तो लेते हुए भी बेकार है। और अगर वो मान रहा है तो भले ही इनिशिएशन ना लिया हो, ही इज एज गुड एज इनिशिएटेड। अगर उसने बात मान ली गुरु जी की कि ये करना है, तो एक्चुअली में डिसाइपल वही है जो गुरु की बात माने। वरना दुनिया में सब कुछ कुछ बोल ही रहे हैं,
सब लोग सुन ही रहे हैं, क्या है वो? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ते जे करही ते न घनेरे। रामचरितमानस में आता है पर उपदेश, दूसरे को ज्ञान देना। कुशल बहुतेरे, बहुत एक्सपर्टली दूसरे को एडवाइस दे दी जाती है। जे करही, जो खुद करते हैं, ते न घनेरे, वो ज्यादा नहीं है। इसीलिए बोधिहंता परस्परम है। कल को मैं भूल गया बार तो आगे प्रभु जी कल ये बोल रहे थे, आप तो फॉलो कर नहीं रहे। यही साधु संग है, याद दिलाना भैया कर लो, क्योंकि हर वक्त याद नहीं रहता है। मैं अपना केस बता रहा हूं, नहीं रहता है। ऑफिस में भी मैंने बोल रखा अपनी टीम को, अगर मुझे जोर से गुस्सा आ जाए तो रोक देना कि आपकी तबीयत खराब होने वाली है, कूल डाउन, एंड यू ओनली टोल्ड मी। तो वो बिंदास बोल देते हैं, क्योंकि गुस्सा तो इनको पूछो आता नहीं आता भैया। हम एक ही ऑफिस में हैं, तो ये परिचय रखते हैं गुस्से से, लेकिन लड़के ट्रेंड हैं बिल्कुल। वो बिल्कुल, अरे क्या कर रहे हैं आप, कूल डाउन, इट्स नॉट वर्थ इट, तबीयत खराब हो जाएगी। तो अपना काम बन गया, राइट। वहां पे आके परेशान होकर बीपी हाई करके क्या मिलेगा। तो जो भी वेल विशर्स हैं ऑफिस में, आप उनको बोल सकते हैं, है जी। अभी हमको ये जनेऊ डालते प्रभु जी, हाँ, तो उसको व्रत को कंसिडर नहीं करते क्या? ये तो बहुत हमारे को बहुत नहीं सही है प्रभु। कल्चरली जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं इसके, करेक्ट। तो इसको आप मानिए, करिए, जो ये है दिस इज ओवर एंड अबव दिस, आप करिए। लेकिन नारद जी ने जो 3 बताए फाइनली वही हैं। अभी मान लिए जनेऊ धारण कर लिया, पर स्त्री गमन कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मांस मच्छी खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो फिर तो जन्म नहीं हुआ ना। सेकंड वाला हो गया कि आपको गुरुजी ने आपको ने वो मान लीजिए, करेक्ट प्रभु। जैसे वो क्या भाई, सेकंड इनिशिएशन जो होता है, जिसमें गायत्री मंत्र दिया जाता है इस्कॉन में भी, वो है। लेकिन मेन चीज है मानना। बातें तो सारी सुन ली, वो है ना, वो पंचांग में लिखा हुआ है कि इस वर्ष 20 इंच वर्षा होगी, लेकिन पंचांग को निचोड़ो, उसमें से एक भी बूंद नहीं गिरती। लिखा तो बहुत कुछ है, हरे कृष्णा, है कि नहीं जी? ये बात है। फिर नारद जी ने कहा कि जो भक्ति है उसका कोई मायने नहीं है अगर बिना भक्ति के ये सारी फॉलोइंग चीजें बेकार हैं। उन्होंने एक लिस्ट दी, 1 2 3 4 5 6 7 चीजें बताई उन्होंने। अगर भक्ति नहीं है तो ये 7 चीजें बेकार हैं। प्रचेतास को बताया, वो हमें अप्लाई करता है, मतलब मुझे। पहला, सीवियर ऑस्टेरिटी। भक्ति नहीं और सीवियर ऑस्टेरिटी कर रहा है, तो रावण ने भी किया था। वो क्या नाम है अपना, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, सीवियर ऑस्टेरिटी, बट इट्स ऑफ नो यूज, कोई फायदा नहीं है। दूसरा, प्रोसेस ऑफ हियरिंग, सुन तो लिया लेकिन एक्ट ही नहीं कर रहा उस पर। वैसे भगवान का नाम सुनेगा तो काम तो होएगा ही, लेकिन क्या है, वो जैसे गंगा जी में लोहे की जंजीर से पैर बंधा हुआ है। तो अगर बिना ध्यान के, जैसे मैं कर रहा हूँ, बस हरे कृष्णा बच्चों में करता हूँ कई बार, मतलब, तो वो जंजीर है, वो जब गलेगी तब गलेगी, गल रही है धीरे धीरे, पर वो रस्ट कब लगेगी, मोटी जंजीर कब। और ध्यान से दे रहा है तो वही हथौड़ा आया और वो कट गई। तो इसलिए प्रोसेस ऑफ हियरिंग का फायदा तभी है जब भक्ति की जाए, अन्यथा नहीं है। पावर ऑफ स्पीच, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं मिलने वाला जब तक उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए डिवोशनल सर्विस में। पावर ऑफ मेंटल स्पेक्यूलेशन, दिमाग में कह रहा है मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, आप ये जरूर फलाना, बस सोच रहा है, कर कुछ नहीं रहा, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। एलिवेटेड इंटेलिजेंस, अति निपुण है, बुद्धि कुशाग्र है, लेकिन मटेरियल बुद्धि है। कौन मटेरियल बुद्धि कौन थी जी पिछली कथा में? प्राचीना बारी ने जिससे शादी की थी, पुरंजन की वाइफ, थैंक यू, पुरंजनी,
करेक्ट। उसका कोई फायदा नहीं है एलिवेटेड इंटेलिजेंस, क्योंकि ददामि बुद्धि योगम तम, जब भगवत चर्चा होती है तब असली बुद्धि तब भगवान देते हैं, उसके पहले मटेरियल है। स्ट्रेंथ, शक्ति का कोई फायदा नहीं है अगर मैंने मतलब अगर डिवोशनल सर्विस में नहीं लगाया तो। और लास्ट, पावर ऑफ द सेंसेस, जो सेंसेस हैं उसके पावर का कोई फायदा नहीं है जब तक उसको भक्ति में नहीं लगाया। और वही रास्ता है ऊपर सब चीजों को करने के लिए। अगर सेंसेस को लगा दिया, जैसे प्रसाद पा रहे, यत करो सी दसनासी, प्रसाद पा रहे, जो भी कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में है तो आप स्त्री के साथ, अपने हस्बैंड के साथ भोग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कहीं और बाहर नहीं कुछ कर रहे हैं और धर्मानुसार कर रहे हैं, वो भी भगवान की भक्ति है। भगवान ने गीता में बोला, राइट, काम भी मैं ही हूं, धर्म पूर्वक किया गया। तो ये है। अब समय क्या हो गया उस हिसाब से करिए। इस वर्ड में जो है और उस सेकंड वर्ड से उल्टा है। हाँ IT is good here. हाँ IT is good here, but IT is bad here. IT is what? इंद्रिय तृप्ति. इंद्रिय तृप्ति. हाँ करेक्ट, सही है प्रभु। 9:17 प्रभु। तो विराम दें? दूसरा तो है कि भगवान जल्दी के साथ आपको हाँ नहीं ठीक है, 9:17 हो गया। आई थिंक वी शुड 10-20 मिनट, एक और श्लोका कर लेते हैं। नहीं अखंड तो अपने बस की भी नहीं है। आदमी देख के आप बोला करो ना। हाँ तो फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। 7 चीजें कौन सी हैं, बोलिए जी। मैं तो चीटिंग कर लूंगा देख के। हाँ, सीवियर ऑस्टेरिटी, उसका कोई मायने नहीं है। दूसरा, पावर ऑफ हियरिंग का कोई फायदा नहीं है। पावर ऑफ स्पीच का भी कोई फायदा नहीं है जी। स्ट्रेंथ का कोई फायदा नहीं है। इंटेलिजेंस का भी फायदा नहीं है। मेंटल स्पेक्यूलेशन का भी फायदा नहीं है। हाँ, पावर ऑफ स्ट्रेंथ का भी कोई फायदा नहीं। ये सातों बेकार हैं अगर इनको भक्ति में नहीं लगाया गया। इसके बाहर कुछ नहीं है शायद। अगर इसको कर लिया, अब इसको रिवर्स करते हैं। अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उसमें ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, क्या बात बन गई। दूसरा, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या जरूरत है फ्राइडे को जल्दी जल्दी भाग के, ऊपर से प्रसाद भी आप लोग तो बना के ला रहे हैं। किसके पास समय है ये सब करने को। लेकिन ऑस्टेरिटी कर रहे हैं किस लिए? पर्सनल बेनिफिट नहीं, भक्ति के लिए। तो काम में आ गया, भगवान को पसंद आ गया। प्रोसेस ऑफ हियरिंग, हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं तो ठीक है। अभी यही आप हम लोग कितनी देर से कर रहे होंगे प्रभु भागवतम? 45 मिनट्स तो हो गए होंगे। अब आप कोई न्यूज़ चैनल सुनो 45 मिनट्स। नहीं पीपीआई हो जाए तो आप भी कहोगे हमें भी चाहिए नोबेल प्राइज। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा आगे चलिए जी, अब आगे चलिए। अगर सुना हमने तो ये हो गया, ठीक है। स्पीच, आप किसी मुंडेन टॉपिक पे स्पीच दीजिए किसी प्रोग्राम में, और एक आप, वो स्पीच नहीं कहलाएगी, वो तो बोधि हंता परस्परम है। फर्क है कि नहीं है? फील कर सकते हैं, राइट। मेंटल स्पेक्यूलेशन, एक ये है कि सोच रहा है मैं ऐसे करूंगा, उसको ऐसे करूंगा, ऐसे धन कमाऊंगा, ऐसे भोग करूंगा, ये करूंगा। उसका जो इम्प्लीकेशन होगा आपकी बॉडी पे, मेरी बॉडी पे, वो अलग है। अगर मैं मेंटल स्पेक्यूलेशन कर रहा हूँ कि चलो सुबह कल उठ के भगवान की चैंटिंग कर लूंगा, भगवान ने बुद्धि दी, उठा देना भगवान, उसका इम्पैक्ट बॉडी पे अलग है। हरे कृष्णा, है कि नहीं अलग? ज्यादा हम लोगों को नहीं है, थोड़ा बहुत जितना है उतना ही ये यथा माम प्रपद्यन्ते। एलिवेटेड इंटेलिजेंस, जो क्या नाम है उसका, न्यूटन था, न्यूटन। ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल है, पर उसने 2 बड़े बड़े छेद बनाए, एक बड़ा छेद गोल और एक छोटा। तो किसी ने पूछा भाई तूने क्यों बनाए? बोला जी बड़ी बिल्ली बड़े छेद में से जाएगी, छोटी छोटी छेद में से जाएगी। तो उसने कहा भाई छोटी बिल्ली बड़े छेद में से भी तो जा सकती है। इतनी मेहनत क्यों कर रहा है?
एक ही छेद काफी है ना, 2 क्यों बनाती है? तो एलिवेटेड स्ट्रेंथ काम की चीज है, लेकिन अगर भगवत उसमें नहीं है तभी काम में है जब भगवान। अब युधिष्ठिर महाराज हैं, अपने क्या नाम है ये, अम्बरीश महाराज, एलिवेटेड स्ट्रेंथ है, एलिवेटेड भी है और स्ट्रेंथ भी है। जब मालूम है, जब दुर्वासा ऋषि जब भागे वहां से, एक तो उनके पास में ऑलरेडी चक्र रखा था भगवान का, वो पीछे भागा, वो गए पहले ब्रह्मा जी, फिर शिव जी, फिर विष्णु जी। विष्णु जी ने कहा मेरे ही बस की नहीं है, इसको रोकना, मैं क्या कर सकता हूं? क्या है वो, भक्ता दीनो अहम, क्या है वो एग्जैक्ट वर्ड एक है, अहम भक्त पराधीनो, करेक्ट? हाँ, थैंक यू प्रभु। तो वापस लौट के आए, वो पता है कितना टाइम निकल गया था उसमें? 1 पूरा साल। गिरने पे याद आया भक्त लोग कैसे होते हैं। हम बेंगलोर के मंदिर में थे, तो ये छोटा वाला ये एक सीढ़ी पे चढ़ा हुआ था मंदिर में, कुछ सफाई कर रहा था। नहीं, अपना बैंगलोर नॉर्मल टेम्पल, अपना इस्कॉन टेम्पल में कुछ खड़े होकर सीढ़ी पे चढ़े कुछ सफाई कर रहा था। तो वो बड़ी फ्लिमसी थी सीढ़ी, तो मैंने कहा अरे अच्युत गिर जाएगा। तो पुजारी जी सुन रहे थे, कहने लगे इसका नाम ही अच्युत है, ये कैसे गिरेगा? तो 1 साल के बाद में तो एलिवेटेड भी थे और स्ट्रेंथ भी थी। और पावर ऑफ सेंसेस, वो तो हम जानते ही हैं, जो अगर भगवान की भक्ति में लगाया तो ही हर एक सेंस को अम्बरीश महाराज की तरह अगर लगाया तो ही कंट्रोल में आ सकती है, वरना इम्पॉसिबल है। मतलब कितना भी, हाँ 5 हैं, एक जान ले लेती है। हाँ, उसका एक श्लोका है प्रभु, नेक्स्ट टाइम वी विल टेक। तो पावर ऑफ सेंसेस का भी कोई फायदा नहीं है, अगर उसको गलत रास्ते लगा दिया तो इतना बुरी तरह से फंसाएगी, 5 मिनट की गलती आजीवन कारागार में लगा सकती है। गुस्से में आगे मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, कुछ भी गड़बड़ कर दिया, 10 मिनट के एक्ट में आजीवन कारागार या फांसी। तो पावर ऑफ सेंसेस इज यूजलेस अनलेस इट इज यूज्ड इन डिवोशनल सर्विस। तो सर कह लिए, रिपीट कर लेते हैं। ऑस्टेरिटीज, प्रोसेस ऑफ हियरिंग, प्रोसेस ऑफ स्पीच, पावर ऑफ मेंटल स्पेक्यूलेशन, एलिवेटेड इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, पावर ऑफ सेंसेस, they are useless unless they are used in devotional service. Useless is नहीं, they are harmful actually. Hazardous, correct. चलो जी, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।